और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में 2022 की रणनीति पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सांसदों की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक बैठक हुई और इस बैठक में उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर हुआ मंथन। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही सही ढंग से प्रचार प्रसार पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पीएम मोदी के निर्देश पर जनता से आशीर्वाद लेने की योजना तैयार की है और इसके लिए बीजेपी राज्य में आशीर्वाद यात्रा भी निकालेगी। आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से शामिल नए जो मंत्री हैं वो निकालेंगे, जो 4-4 लोकसभाओं से होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव में सभी सांसदों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। तो जनता से सीधे जुड़ने की ये योजना बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दरअसल ये निर्देश है कि अपने कामकाज का प्रचार करें और इसीलिए ये जो आशीर्वाद यात्रा है वो निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश से जो नए मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, दरअसल उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है और इसी कड़ी में यह बैठक दिल्ली में बीजेपी का मिशन यूपी और बैठक का आज दूसरा दिन। बीजेपी की बैठक में उत्तर प्रदेश के नए केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। नए मंत्रियों को क्या जिम्मेदारियां मिली हैं वो खुद बता भी रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह वघेल साहब आज सांसदों की मीटिंग हुई, 3 क्षेत्रों के सांसद बुलाए गए, तो जन आशीर्वाद यात्रा की बात हुई है। किस तरह से यात्रा निकलेगी, कौन निकालेगा? बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारा काम मिला है। आगामी 2-3 महीने तक की कार्य योजना जो बनी हुई थी वो सूचनार्थ हम लोगों को बताई गई है। मेरा सौभाग्य है कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश, संगठन मंत्री जी और 39 एमएलए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद लोग रहे, जिसमें पश्चिम क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र और ब्रज प्रांत के सांसदों ने लिया। एक लंबा काम एमएलए, एमपी और कार्यकर्ताओं को बताया गया। हम लोग संपर्क में रहेंगे। उसमें केवल आशीर्वाद जन यात्रा नहीं है और पीडीएस से लेकर के और तमाम कल्याणकारी योजनाओं से लेके वैक्सीनेशन से लेके तमाम चीज़ों का निर्देश दिए गए हैं, वो हमें करना है। आप भी नए मंत्री बने हैं, तो किस तरह से आशीर्वाद यात्रा के चुनावों की दृष्टि से पूरे देश भर में यह यात्रा जाएगी या उसका कोई स्पेसिफिक रीजन एरिया है? नहीं, अपने अगल बगल की 4 लोकसभाएं 3 लोकसभाएं करते हुए अपनी लोकसभा में जाना चाहिए और होना भी चाहिए। दिल्ली से ही अगर जाएंगे तो रास्ते भर कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो जाएगी, दुख सुख की बातें हो जाएंगी। उनका 16, 17, 18। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक भी बैठक में शामिल हुए, जो बता रहे हैं कि बैठक में क्या मंथन हुआ, सुनिए। जो नए मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश को, उनको आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए भी बोला गया है, तो आशीर्वाद की अब जरूरत क्यों? नहीं, देखो, जो नए मंत्री जो बने हुए हैं उनको जाकर जनता के बीच में जाकर और जनता के आशीर्वाद से, चूंकि देखिए जिस प्रकार से अभी देखने में अभी यहाँ के ऊपर एक चर्चा हो रही थी कि भारत के आज़ाद भारत में अब तक भारत के इतिहास में एक पहली बार कोई गढ़रिया पाल समाज गढ़रिया समाज का कोई व्यक्ति भारत सरकार का मंत्री बना है, श्री एसपी सिंह बघेल जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग, ऐसे सारे समाज के लोग जिनको लगे कि हाँ, इस देश में हमारी भी भागीदारी है, हमारे देश की सरकार में भी हमारी भागीदारी है, तो उन तक उनके बीच से हम लोग जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता के नाते ही एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है, इस पार्टी में आकर मंत्री बनता है, तो कार्यकर्ताओं को भी एक उनसे मिलने का मौका इस अवसर पर मिलेगा। कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस पर तंज कस रहे हैं कि दिल्ली में सभी सांसदों को बुला लिया गया है। देखो, अखिलेश यादव जी का तो फ्रस्ट्रेशन है, आप सभी लोग देख रहे हैं। लगातार जैसे जैसे अभी चुनाव पास आता जाएगा, ये और भी ज्यादा ये फ्रस्ट्रेट होते चले जाएंगे। तो नए जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव मेरे साथ हैं और लखनऊ से अजीत सिंह मेरे साथ हैं। सबसे पहले विक्रांत यादव, आपके पास आते हुए ये बताइए कि ये जो नई आशीर्वाद यात्रा है, किस तरीके का ये टास्क है, कैसे जनता तक उपलब्धियों को पहुंचाएंगे और आज का कार्यक्रम क्या है?
देखिए, आज भी शाम को बैठक होनी है, लेकिन आशीर्वाद यात्रा जो है वो बीजेपी ने जो एक बड़ी रणनीति बनाई है उसका एक हिस्सा भर है केवल। और तमाम जो नए मंत्री बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इस बार बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, जब फेरबदल हुआ था तो जो नए मंत्री थे उनका प्रधानमंत्री हाउस के अंदर उनका परिचय नहीं करवा सके थे। तो अब बीजेपी ने उसकी एक राजनीतिक कार्ड खेलने का फैसला किया है कि तमाम जो नए मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश से, वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे, बाय रोड वो जाएंगे और रास्ते में जितनी भी लोकसभा सीटें पड़ेंगी उससे होते हुए वो जाएंगे। तो इसके सहारे वो वहां के लोगों से, वहां के वोटरों से, वहां के अपने कार्यकर्ताओं से, इन सब से मुलाकात करेंगे और एक माहौल बनता है। जब भी कोई नेता मंत्री अपने इलाके में जाता है, उसके साथ कार्यकर्ता होते हैं, तो एक माहौल बनता है। बीजेपी उस माहौल को क्रिएट करेगी। और साथ ही साथ जो नए मंत्री हैं उनको ये कहा गया है कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अहम नीतियां हैं और जो अहम कार्यक्रम जो मैदान में उतरे हैं, जो जमीन पर उतारे गए हैं, उनको लेकर के जनता के बीच जाइए। वैक्सीनेशन जो इतनी बड़ी योजना चलाई है केंद्र सरकार ने, देश भर के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, इसकी बात लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है। और बीजेपी ने की ये बैठक बहुत ही अहम थी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में शामिल थे विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और आधे उत्तर प्रदेश की करीब करीब कल बैठक हुई और आधे उत्तर प्रदेश के लोग सांसद जो है वो आज शाम को बैठक करेंगे। उसमें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। ठीक है विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में सत्ता में वापसी के लिए सरकार के कामों को गिनाने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। इस नई रणनीति के तहत चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी सरकार ने इरादे नेक काम अनेक नाम से एक बुकलेट तैयार की है। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर रामलला की तस्वीर है। इतना ही नहीं, बुकलेट पर पीएम मोदी और योगी की भी तस्वीर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी बुकलेट में हैं। तो एक बुकलेट बाकायदा तैयार की गई है योगी सरकार की तरफ से। और आपको बता दें, पहले पेज पर रामलला की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर इस बुकलेट पर लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की आस्था प्रभु राम और राम मंदिर के निर्माण में है। करोड़ों करोड़ राम भक्तों की तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने भी मंदिर निर्माण के आंदोलन में भाग लिया और आज जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के विकास यात्रा के पुस्तक के कवर पृष्ठ में रामलला विराजमान से अच्छा चित्र और क्या हो सकता है। तो पहले ही पेज पर